Hello friends, myself Mr. Sagar Tukaram Kadlak from Kokli Education Society's Arts, Commerce and Science College, Jawhar. Today we are going to study about environmental science and pollution's topic, nuclear pollution. This is the topic from TYBSc Zoology semester 5, Zoology paper 5. Okay, so nuclear pollution. Now what is meant by nuclear pollution? Any undesirable effect caused to the environment due to the radioactive substances or the radiations is called as the nuclear pollution. मतलब कुछ भी या फिर कोई भी रेडियो एक्टिव मटेरियल हो तो उसके वजह से या फिर जो भी रेडिएशंस हो रहे हैं उसकी वजह से जो एनवायरमेंटल में डैमेज हो रहा है उसको बोला जाता है न्यूक्लियर पोल्यूशन. दिस मे बी प्रेजेंट विद इन अ सॉलिड, लिक्विड और अ गैसियस फॉर्म. सो ये जो पोल्यूशन है ये सॉलिड, लिक्विड और गैसियस फॉर्म्स में वहाँ पे प्रेजेंट होता है या फिर वो वहाँ पे ये तीनों मीडियम में भी पोल्यूशंस क्रिएट करता है. ओके, देन a trace amount of radioactive substances is very powerful to create an harmful effect on surrounding environment. So इसका छोटा सा भी पार्ट हो तो वो सराउंडिंग एनवायरनमेंट पे हार्मफुल इफेक्ट क्रिएट करने के लिए सफिशिएंट होता है. ओके, नाउ दिस इज the material which is capable of destroying a whole species and their habitat may lead to the adverse effect in environment. मतलब ये छोटा सा ये रेडियो एक्टिव सब्सटेंस है वो जो भी स्पेसीज़ है एक पर्टिकुलर हैबिटेट में या अलग से स्पेसीज़ है, बहुत सारे स्पेसीज़ है, तो उन सबको डिस्ट्रॉय करने के लिए भी रिस्पॉन्सिबल हो सकता है या फिर उसमें कैपेबिलिटीज़ होती है. और कुछ सपोज़ थोड़े बहुत ही स्पेसीज़ वहाँ पे अफेक्ट हुए तो वो उसका एडवर्स इफेक्ट वहाँ के एनवायरनमेंट पे हमें इजीली दिखाई देता है. ओके, नाउ व्हाट इज़ द कॉजेस बिहाइंड द न्यूक्लियर पोल्यूशन. ऐसे क्या क्या रीजंस है कि जिसकी वजह से न्यूक्लियर पोल्यूशन होता है. अभी अगर हम बात करें तो जो भी न्यूक्लियर प्लांट्स है, सिंपली से बोला जाए कि जहाँ पे एनर्जी जनरेशन होता है तो वहाँ पे भी अगर कहीं गलती से न्यूक्लियर एक्सीडेंट हो गया या फिर वहाँ पे जो मटेरियल यूज़ होता है उसका मिस हैंडलिंग हो गया तो उसकी वजह से भी ये रेडिएशन होता है. सेकंड वन cause is a use of nuclear weapons for mass destruction. आपने हिरोशिमा, नागासाकी ये प्लेसेस सुने होंगे जो दो बिग सिटीज़ है, वहाँ पे वर्ल्ड वॉर के टाइम पे न्यूक्लियर अटैक किया गया था और अब तक वो जो प्लेसेस है, वो जगह है, वहाँ पे कुछ भी लिविंग सिस्टम हमें वहाँ पे दिखाई नहीं देती बिकॉज ऑफ द रेडिएशंस. अभी तक वहाँ पे रेडिएशंस के इफ़ेक्ट नज़र आते हैं. वहाँ पे अभी तक रेडिएशंस हो रहे हैं, मतलब उसको सालों बीत गए फिर भी ये न्यूक्लियर वेपन वो जो यूज़ किया गया था उस टाइम पे उसका इफ़ेक्ट अभी तक ख़त्म नहीं हुआ. ओके, सो दिस इज़ द सेकंड कॉज फॉर द न्यूक्लियर पोल्यूशन. देन माइनिंग एंड रिफाइनिंग ऑफ यूरेनियम एंड थोरियम. These two products, radioactive substances, is फाइंडिंग फ्रॉम द सीज. मतलब ये जो दो मटेरियल्स हैं वो सी में से निकाले जाते हैं, वहाँ पे ही उसका रिफाइनिंग, माइनिंग जो प्रोसेस है उसको खोजना हो या फिर उसका फाइनमेंट हो वो किया जाता है. तो उस टाइम पे जो भी वेस्ट मटेरियल वहाँ पे रिलीज़ किया जाता है या फिर जो भी मटेरियल वहाँ पे थ्रोन आउट किया जाता है उसके वजह से भी वहाँ पे पोल्यूशंस होता है. दिस इज़ इन द inside liquid form or inside a water. Okay, now then the use of radio isotopes. आपने बायोकेमिस्ट्री में स्टडी किया है, रेडियो आइसोटोप्स यूज़ किया जाता है. बायोटेक्नोलॉजी में स्टडी किया है कि वहाँ पे रेडियो आइसोटोप्स यूज़ किया जाता है. मतलब ये जो नॉर्मल मॉलिक्यूल्स के आइसोटोप्स हैं कि जो रेडियो एक्टिव फॉर्म में रहते हैं
उनका यूज़ भी यहाँ पे एक रीज़न होता है कि जिसकी वजह से ये पॉल्यूशंस होता है। ओके, देन टेस्टिंग ऑन रेडियो एक्टिव सब्सटेंसेस। जो भी रेडियो एक्टिव सब्सटेंस है, रिसर्च के बेस पे उस पर बहुत सारे टेस्टिंग चलती है, तो ये टेस्टिंग भी वहाँ पे एक पॉल्यूशंस का रीज़न होती है। उसके बाद स्पॉइलेज ऑफ रेडियो एक्टिव केमिकल्स, जो भी केमिकल्स स्प्रेड आउट होते हैं, स्पॉइल होते हैं, उसके वजह से भी ये रेडियो एक्टिव पोल्यूशन होता है या फिर न्यूक्लियर पोल्यूशन होता है। देन द कॉस्मिक रेज एंड अदर नेचुरल रिसोर्सेज, सनलाइट्स के वजह से जो भी कॉस्मिक रे है, यूवी रेज है, वो यहाँ पे अर्थ तक आते हैं, या फिर अनदर सम काइंड ऑफ अ रीजन्स, एक्सप्लोजन होगा या अर्थक्वेक होगा, उसकी वजह से जो भी रेज वहाँ पे क्रिएट होते हैं, तो वो भी एक पोल्यूशन का एक पॉइंट होता है वहाँ पे, न्यूक्लियर पोल्यूशन का। देन न्यूक्लियर वेस्ट हैंडलिंग एंड डिस्पोजल, जो भी न्यूक्लियर वेस्ट मटेरियल है उसका प्रॉपर डिस्पोजल नहीं किया जाता या फिर उसको हैंडलिंग के टाइम पे बहुत सी मिस्टेक्स होती है, जिसकी वजह से ये न्यूक्लियर पोल्यूशन सराउंडिंग एनवायरनमेंट में हो जाता है। ओके, नाउ नेक्स्ट पॉइंट इज दैट व्हाट इज़ द इफेक्ट ऑफ दिस न्यूक्लियर पोल्यूशन ऑन एनवायरनमेंट और ऑन ह्यूमंस। इसका क्या क्या इफ़ेक्ट, परिणाम होता है सराउंडिंग में, सराउंडिंग के एनिमल्स पे, प्लांट्स पे, ये हमें यहाँ पे देखना है। फर्स्ट वन इज़ दैट सिंपल सा लॉस ऑफ हेयर्स। जहाँ पे भी रेडिएशंस आपको सफिशिएंट अमाउंट में नज़र आते हैं, वहाँ की जो भी एनिमल्स है, ह्यूमंस है, उनमें हेयर लॉस होता है। उसके बाद है उनका इम्यून सिस्टम है, उसका लॉस होता है, मतलब जो भी इम्यून सिस्टम है उनकी वीक हो जाती है बहुत ज़्यादा बिकॉज ऑफ द रेडिएशंस। जो भी सेल्स है वो प्रॉपरली वर्क करना कम कर देते हैं। ओके, उसके वजह से उनका इम्यून सिस्टम जो है वो वीक हो जाता है। उसके बाद है जो भी फीटस रहेगा, डेवलपिंग एम्ब्रियो है, फीटस है, विच इज़ ऑल्सो गेट अफेक्टेड बाय दिस न्यूक्लियर पोल्यूशन फ्रॉम द birth up to the birth. Fetus is affected by birth defects and a cancer. जब भी उसका बर्थ होगा तो उसमें बहुत सारे डिफेक्ट्स हो सकते हैं या फिर उसमें ऑलरेडी कैंसर उसको हो सकता है। ओके, देन इनसाइड अ प्लांट बहुत जल्दी डाई हो सकते हैं या फिर उनका लाइफ स्पैन जो है वो शॉर्ट होता है। उनके लाइफ स्पैन में बहुत सारे चेंजेस नज़र आते हैं, उनमें भी म्यूटेशंस होते हैं, जिसकी वजह से उनका जो भी नॉर्मल मैकेनिज़्म है वो वहाँ पे पूरा डिस्टर्ब हमको सिंपल सा दिखता है। ओके, देन एनिमल्स अनएबल टू सर्वाइव फॉर अ लॉन्गर पीरियड। जो भी एनिमल्स है उनमें म्यूटेशंस होते हैं या फिर डिफरेंट डिसीजेस होते हैं, जिसकी वजह से उनका लाइफ जो है वो शॉर्ट हो जाता है। ओके, देन इट मे कॉज a diseases like anemia, leukemia, hemorrhage, cardiovascular diseases, and many more diseases may occur due to this kind of a pollution effect. Okay, then its exposure can cause mutations to DNA, which is unable to repair and may turns into the cancer. जो भी एनिमल्स है, प्लांट्स है, ये अगर ये न्यूक्लियर या फिर रेडियो एक्टिव सब्सटेंस के कांटेक्ट में बहुत देर तक रह सकता है या फिर रहता है, तो उसकी वजह से क्या होता है कि उसके डीएनए में म्यूटेशंस हो जाते हैं, जिसकी वजह से क्या होता है कि वो बाद में कैंसरस कंडीशन में कन्वर्ट होता है। अभी यहाँ पे दिया है अनेबल टू रिपेयर, मतलब क्या होता है कि अगर नॉर्मल आपका लाइफ है जहाँ पे न्यूक्लियर या फिर रेडियो एक्टिव सब्सटेंस के कांटेक्ट में आप नहीं हो, और फिर भी अगर आपके बॉडी में फिर थोड़ा सा केमिकल या फिर सेल डिवीज़न के दौरान कुछ मॉडिफिकेशन, म्यूटेशन हो गया, तो उसको सेल रिपेयर कर लेती है। बट ये जो एक्सपोजर होगा रेडियो एक्टिव सब्सटेंस के कांटेक्ट में बहुत ज़्यादा देर तक, तो वहाँ पे वो रिपेयर करना उसको मुश्किल हो जाता है, क्योंकि वहाँ पे कंटिन्यूस चेंजेस वो रेडिएशंस की वजह से होते रहते हैं। सो दैट लीड्स टू और दैट टर्न्स टू द कैंसरस कंडीशन। ओके, देन एनवायरमेंटल डैमेज, नो डाउट
वेरियस स्पेसीज़ अगर यहाँ पे ऐसे कैंसरस या फिर डिफेक्ट्स के कंडीशंस में सर्वाइव करेगी तो जो भी वहाँ का एनवायरनमेंट है वो अल्टीमेटली डैमेज होता रहेगा। और जैसे जैसे वो डैमेज या फिर वहाँ पे उसका डिस्ट्रॉइंग कंटिन्यू रहेगा तो बाद में वहाँ पूरा जो भी हैबिटेट है या फिर जो भी लिविंग स्पेसीज है वहाँ पे वो पूरे के पूरे डिस्ट्रॉय हो जाएंगे। ओके, देन नेक्स्ट पॉइंट इज बिकॉज ऑफ दिस न्यूक्लियर पोल्यूशंस वेयर द एनिमल्स एंड प्लांट्स गेट destroyed at that place, the centuries or lot of years may required for becoming that environment to suitable for survival in an animals and plant species. So ये जो ऐसा डिज़ास्टर वहाँ पे रहेगा, न्यूक्लियर डिज़ास्टर या फिर न्यूक्लियर कंडीशन पोल्यूशन, तो वहाँ पे बहुत सारे क्या बोल सकते हैं हम ईयर्स, थाउजेंड्स ऑफ ईयर मे रिक्वायर्ड टू बिकमिंग अ नॉर्मल एनवायरनमेंट एट दैट प्लेस। अभी वर्ल्ड वार के टाइम पे हिरोशिमा नागासाकी पे न्यूक्लियर अटैक हुआ था और अभी तक मतलब वहाँ पे नॉर्मल से प्लांट या एनिमल्स वहाँ पे सर्वाइव नहीं कर पाते। तो इतने सारे साल एक छोटा सा एग्जांपल हमारे सामने है कि वो वहाँ पे एनवायरनमेंट क्रिएट नहीं हो पाया जहाँ पे लिविंग सिस्टम सर्वाइव कर सके। तो वैसे ही यहाँ पे है कि वो जो रेडिएशन से वहाँ उस प्लेस पे जहाँ पे अटैक हुआ है या फिर ये मटेरियल फाइंड आउट होता है तो वहाँ पे वो एनवायरनमेंट या फिर हैबिटेट बनने में बहुत हज़ारों साल निकल जाते हैं। ओके, नाउ नेक्स्ट पॉइंट इज़ दैट हाउ टू रिड्यूस। अगर ये ऐसा एनवायरमेंटल डैमेज वगैरह ये रेडिएशंस की वजह से हमें नज़र आ रहा है या फिर हो रहा है, ऐसा समझ में आता है, तो हम इसको कम कैसे कर सकते हैं। ओके, सो फर्स्ट पॉइंट इन दैट मिनिमाइजिंग द वॉल्यूम ऑफ वेस्ट रिक्वायरिंग मैनेजमेंट वाया ट्रीटमेंट प्रोसेस। जो भी वेस्ट मटेरियल ये वेरियस काइंड ऑफ इंडस्ट्रियल हो, मेडिकल हो, साइंटिफिक प्रोसेसेस से रेडियो एक्टिव मटेरियल का वेस्ट वहाँ पे निकलता है तो उसका मैनेजमेंट होना ज़रूरी है कि जो भी मैनेजमेंट उसका रहेगा वो एक प्रॉपर ट्रीटमेंट प्रोसेस से होना ज़रूरी है। जैसे कि हम बोलते हैं कि कुछ भी वेस्ट अगर हमें थ्रोन आउट करना है तो उसको एक स्टैंडर्ड प्रोसेस रहता है, तो वैसे ही एक ये रेडियो एक्टिव सब्सटेंस के लिए होता है कि जो एक प्रॉपर ट्रीटमेंट के थ्रू वो वेस्ट वहाँ पे निकाला जाए, जिसकी वजह से उसमें रेडियो एक्टिविटी जो है वो बहुत ज़्यादा ख़त्म की गई हो या फिर नहीं ही हो, या फिर उसको बाद में अगर डिस्पोज किया गया तो वो ज़्यादा रिएक्टिव ना हो। ओके, देन नेक्स्ट पॉइंट इज़ रिड्यूस द पोटेंशियल हजार्ड्स ऑफ द वेस्ट बाय कंडीशनिंग इट टू अ सुटेबल सॉलिड फॉर्म। मतलब जो भी पोटेंशियल हजार्ड्स उसके रहते हैं रेडियो एक्टिव सब्सटेंसेस के, तो उसको एक सॉलिड फॉर्म में कन्वर्ट करना ज़रूरी है, जिसकी वजह से वो एक इफ़ेक्ट उसका जो है वो कम हो सकता है। ओके, देन द यूज़ ऑफ लीड एप्रॉन एंड अदर सेफ्टी गियर्स वाइल गोइंग टू अ रेडिएशन थेरेपी प्रोसीजर और वाइल गोइंग टू अ रेडिएटरी जोन। ऐसे कुछ प्रोसेस है या फिर मेडिकल रिक्वायरमेंट है कि जहाँ पे हमें रेडिएशंस के थ्रू अपने बॉडी का एग्जामिनेशन करना पड़ता है। तो ऐसे जगह पे आपको अगर वर्क करना है या फिर वहाँ पे जाना है तो उस टाइम पे आपको लीड का एप्रॉन एंड अदर जो भी सेफ्टी गियर्स है वो आपको वहाँ पे यूज़ करना चाहिए, जिसकी वजह से जो भी एग्जामिनेशन है वो उस प्रॉपर पार्ट का ही हो और जिसकी वजह से बाकी के बॉडी पार्ट्स को वो जो भी रेडिएशन है उसको सफ़र ना करना पड़े। ओके, देन द लीड शीथ वॉल इन एक्सरे इमेजिन फैसिलिटीज़ इज मस्ट बी यूज्ड। जो भी एक्सरे रूम रहता है तो उस रूम के वॉल में लीड का होना या फिर लीड के शीथ का होना ज़रूरी है कि जो लीड
वो एक्सरे हो या फिर अदर काइंड ऑफ रेज वहाँ पे यूज़ किया जाता है, तो उसको वो उस रूम से बाहर जाने नहीं देता, उसका प्रिवेंशन वहाँ पे वो करता है, माइग्रेशन प्रिवेंट करता है। तो ये भी एक वहाँ पे होना ज़रूरी है। उसके बाद है टेकिंग केयर दैट इंश्योर्स द रेडियो एक्टिव मटेरियल डज नॉट फॉल इनटू द रॉन्ग हैंड्स। मतलब क्या है, जो भी रेडियो एक्टिव मटेरियल है वो किसी के गलत हाथों में नहीं लगना चाहिए। जैसे कि कुछ लोग होते हैं कि जो प्रॉफिट के लिए ये ऐसे रेडियो एक्टिव सब्सटेंसेस बेचते हैं और पेइंग वॉर बिजनेस वहाँ पे वो करते हैं, जिसकी वजह से जो भी वॉर इंस्ट्रूमेंट्स है वो ऐसे एक न्यूक्लियर वेपन्स वहाँ पे वो क्रिएट कर सके। ये एक तरह का टेररिज्म है, जिसकी वजह से ये रेडियो एक्टिव मटेरियल्स वहाँ पे सप्लाई किया जाता है। तो ये ऐसा वहाँ पे नहीं होना चाहिए, इतना ये हम प्रिकॉशन लेना चाहिए। जो भी इंडस्ट्रीज़ हो या मेडिकल फील्ड हो या फिर साइंटिफिक फील्ड हो, जहाँ पे ये रेडियो एक्टिव मटेरियल आता ही है और साथ में वहाँ पे यूज़ भी किया जाता है, तो वहाँ पे ये प्रिकॉशंस लेना बहुत ज़रूरी है। ओके, सो नाउ इन दिस लेक्चर दिस इज़ अबाउट द न्यूक्लियर पोल्यूशन। अगर आपको इसमें कुछ डाउट्स हो तो मुझे व्हाट्सअप कर लीजिएगा। थैंक यू।